वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के ऑल काउंट फंक्शन के बारे में। यानी कि काउंट एक्सेल के अंदर काउंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं सारे फंक्शन हम आज की एक वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी अदर वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें वन बाय वन सारे काउंट के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, कैसे उनका यूज होता है, क्या उनका यूज होता है, और साथ ही साथ हम रियल टाइम पे एक एग्जाम्पल के साथ उसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे बताना चाहूँगा कि आप ऐसे ही डेली टिप्स के लिए और एक्सेल की नई नई ट्रिक्स को, फंक्शन को, फॉर्मूले को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, या कोई भी फंक्शन है जो भी आप एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं एडिशनली, तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। काउंट फंक्शन इन एक्सेल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। तो मास्टरिंग काउंट, काउंट एक, काउंट इफ, काउंट इफ्स। तो यहाँ पे हम साथ में एक और एड ऑन करना चाहूँगा, काउंट ब्लैंक। यानी कि टोटल 5 फंक्शन जो काउंट के होते हैं एक्सेल के अंदर, पांचों फंक्शन आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ में। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन जो है दोस्तों वो है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का ओवरव्यू। द काउंट फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन न्यूमेरिक डेटा। यानी कि जो काउंट फंक्शन है वो न्यूमेरिक डेटा को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर आप किसी भी कॉलम में देखना चाहते हैं कि कितने डेटा अवेलेबल है, तो आप काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा यानी कि 1 2 3 के फॉर्मेट का ही डेटा को काउंट करता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देखेंगे, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये हमारा काउंट फंक्शन। यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में अमाउंट है। तो हम यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाएंगे, काउंट फंक्शन लिखेंगे, काउंट ब्रैकेट ओपन करेंगे। और दोस्तों देखिए आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखेगा, ये पूछ रहा है काउंट वैल्यू 1। यानी कि आप कॉमा दे दे के मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप वन टाइम में भी एक रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर आएंगे और इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए इसने हमें बताया कि हमारी जो रेंज हमने सिलेक्ट की, उस रेंज के अंदर 14 न्यूमेरिक डेटा अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक सीरीज भी लिखी हुई है। टोटल जो डेटा की वैल्यू है वो काउंट है वो है 17, और ये हमें बता रहा है 14। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 सेल ऐसी हैं जिसमें कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को काउंट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे इनके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूमेरिक डेटा लिखता हूँ तो ये काउंट देखिए इसने 15 कर दिया। और यहाँ पे मैं न्यूमेरिक की जगह यहाँ पे अगर टेक्स्ट वैल्यू है यानी कि ABCD के फॉर्म में कुछ लिखता हूँ तो ये उसको काउंट नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था यूज काउंट फंक्शन का। तो आप भी काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं न्यूमेरिक डेटा को काउंट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला फॉर्मूला है हमारा काउंट ए फंक्शन। द काउंट ए फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट आर नॉट एम्प्टी इंक्लूडिंग टेक्स्ट, नंबर एंड डेट। यानी कि हमारा जो काउंट फंक्शन है वो ऑल टाइप ऑफ डेटा को काउंट करता है। यानी कि चाहे उसमें टेक्स्ट हो, चाहे नंबर हो, या चाहे डेट हो। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल को इग्नोर करता है। यानी कि ब्लैंक सेल को जिसमें कोई भी डेटा नहीं होगा ये उसे काउंट नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं इसको भी, हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम इक्वल टू के साथ अपना फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट ए, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डेटा है इसके अंदर जो है हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है। यहाँ पे हमने टेक्सचुअल वैल्यू को भी लिखा हुआ है। इसने जो हमारी एक ब्लैंक सेल थी उसको इग्नोर कर दिया है और बाकी सारा काउंट हमें दे दिया है। तो इसमें हम एक बार ट्राई करेंगे, कोई डेट वैल्यू को कॉपी करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने इसमें एक डेट वैल्यू को कॉपी पेस्ट किया तो इसने उसको भी काउंट कर लिया है। यानी कि आप भी काउंट ए फंक्शन का यूज करके अपनी टोटल डेटा को काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा काउंट इफ। काउंट इफ काउंट इफ फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। यानी कि काउंट इफ फंक्शन जो है वो हमारा एक कंडीशन बेस्ड फार्मूला है, जिसके लिए हमें इस फार्मूले को यूज करने के लिए कोई भी एक कंडीशन चाहिए होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमें काउंट करके वैल्यू देगा, अदरवाइज ये हमें वैल्यू नहीं देगा।
तो चलिए चलते हैं रियल एग्जांपल की ओर। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये हमारा काउंटिव फंक्शन है, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंटिव। देखिए, तो इसने सबसे पहले हमसे ये पूछ रहा है रेंज, यानी कि वो रेंज सिलेक्ट कीजिए जिस रेंज में आप कोई भी वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं, और उसके बाद में है क्राइटेरिया, यानी कि उस क्राइटेरिया को दीजिए। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, और हमारी इस फॉर्मूले की जो कंडीशन होगी वो कंडीशन नॉर्थ, यानी कि जो हमारी ये टेबल है, इस टेबल के अंदर हमें सी कॉलम के अंदर हमें काउंट करना है कि कितना डेटा जो है वो नॉर्थ रीजन का है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और एडिशनल टिप्स देना चाहूंगा कि देखिए, अगर हम काउंटिव फंक्शन में किसी भी कंडीशन का रेफरेंस, सेल का रेफरेंस देते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे नॉर्थ रीजन का डेटा काउंट करना है, तो मुझे यहाँ पे नॉर्थ मैंने कंडीशन दी हुई है, तो मैं डायरेक्ट इस जो है अपनी कंडीशन को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए, इसने बताया हमें कि नॉर्थ रीजन का जो डेटा है वो 7 काउंट है उस डेटा का। तो बोनस पॉइंट ये है कि अगर हमें इसमें कोई भी डेटा में कंडीशन देनी है, वो कंडीशन हमें किसी सेल के थ्रू नहीं देनी है, डायरेक्ट लिखनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जहाँ पे हमने सेल का रेफरेंस दिया है, वहां पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो कंडीशन को लिखेंगे। देखिए दोस्तों, तो इसने हमें 7 काउंट दे दिया है। तो ये हमारी कंडीशन जो है, ऐसे हम इसको कंडीशन को यूज कर सकते हैं, और काउंट फंक्शन में एक ही कंडीशन हम वन टाइम में चेक करते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक और बोनस फंक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, काउंट ब्लैंक फंक्शन। काउंट ब्लैंक फंक्शन जो है वो ब्लैंक सेल को काउंट करता है, यानी कि अगर आपके पास में कोई भी डेटा सेट है, हैवी डेटा सेट है, और आप उसमें देखना चाहते हैं कि कितने सेल्स ऐसे हैं जो ब्लैंक हैं, तो आप वहां पे काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम काउंट लिखेंगे, काउंट ब्लैंक लिखेंगे, और ये हमसे पूछ रहा है रेंज। तो हमारी ये जो अमाउंट है, इसमें हमारी कुछ सेल्स ब्लैंक हैं, तो हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए, इसने हमें बताया कि हमारे डेटा के अंदर 2 सेल ऐसी हैं जो ब्लैंक है, जिसमें कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये भी बहुत यूजफुल फंक्शन है, आप इसको अपने हैवी डेटा में यूज कर सकते हैं अपने किसी भी ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने काउंट आज के लास्ट फंक्शन की ओर, जो है काउंट इफ्स, जो मल्टीपल कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला है, यानी कि आप जितना चाहें उतनी कंडीशन के बेस पे इसमें इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है ये दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा ये हमने यहाँ पे लिखा है काउंटिव, यहाँ पे हमने 2 कंडीशन ली हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन है हमारी ईस्ट रीजन, और सेकंड कंडीशन है कि अमाउंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 500 होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इस फॉर्मूले को भी ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, लिखेंगे काउंट इफ्स, और सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, यानी कि उस रेंज को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पे वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या है? सबसे पहला हमारा कंडीशन जो है वो ईस्ट जोन है। तो यहाँ पे हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लिखेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया 1, यानी कि क्राइटेरिया 1 दीजिए। तो क्राइटेरिया 1 जो है हमारा वो है ईस्ट, कॉमा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि सेकेंड क्राइटेरिया की रेंज को सिलेक्ट कीजिए। दोस्तों याद रखिएगा, इसके सबसे पहले हमें रेंज सिलेक्ट करनी होती है, उसके बाद में क्राइटेरिया देना होता है। और सेकेंड थिंग जो मैंने काउंट इफ में भी आपको बताई थी, कि अगर हम अपनी कंडीशन किसी सेल के रेफरेंस से दे रहे हैं तो हम डायरेक्ट उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और अदरवाइज हम मैन्युअली देना चाहते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में उस क्राइटेरिया को हम लिखेंगे। तो सेकंड क्राइटेरिया की रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड क्राइटेरिया की रेंज जो है वो हमारी है अमाउंट, इसको हम पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। क्राइटेरिया 2, सेकंड क्राइटेरिया हमारा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 500, इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए, इसने हमें 3 काउंट दिया है, यानी कि ये बता रहा है हमें कि हमारे डेटा के अंदर ईस्ट रीजन का जो डेटा काउंट है वो ग्रेटर देन 500 की वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ 3 है।
तो चलिए इस फॉर्मूले को हम एक बार मैन्युअली चेक कर लेते हैं। हम सबसे पहले अपनी रीजन पे जाएंगे और ईस्ट में फिल्टर लगाएंगे, तो टोटल इसकी जो वैल्यू है वो है 4। और यहाँ पे जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो कंडीशन है हमारी ग्रेटर देन 500। तो देखिएगा यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट वैल्यू 600, 850, 620 और 500, और हमारी जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन 500 है। अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करते हैं तो ये हमें 4 काउंट देता है, यानी कि 500 को भी काउंट कर लेता। तो इसलिए तो दोस्तों ये था आज के हमारे काउंटिव फंक्शन के बारे में। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक